समस्त को जुआर जय मां समलेश्वरी समस्त को मुई सूरज पट्टनायक आउ थे स्वागत करुचे मोर यूट्यूब चैनल दि कॉमर्स पंडित के। तो ऑलरेडी कॉमर्स रो दुईटा कोर पेपर जेंडा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट एग्जाम ऑलरेडी ओवर ही सरलान। आई होप everyone has performed well in the examination and examination के रखी किना both the subjects रो revisionary video upload करा जाइतिला। बिजनेस स्टडीज रो 4 यूनिट रो अपलोड करा जाइतिला बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशन मैथ रो दुईटा ही वीडियो में अपलोड करि पाली। हाउएवर मैं ट्राई करथिली कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट टाके पूरा कवर अप करबे बिकॉज़ तार वेटेज बेसी थिला एंड जदि भी कैलकुलस पार्ट टाके कम कवरेज करा जाइतिला जेंडा बीएमएस रो क्वेश्चन देखला परे मैं नोटिस कली कि स्टार्ट्स पार्ट जे जदि से स्टैटिस्टिक रो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रो 2 आवर्स आ मेजर ऑफ डिस्पर्सन रो 55 मिनिट्स पूरा देखि दिला ताके सिंगल मार्क भी अपियर करवार के डिफिकल्टी फेस करवार नहीं पड़ी थिबा एंड इवन ए कैलकुलस के मैं कम टाइम देथिली 30 टू 35 मिनिट्स देथिली फरवरी से वीडियोटा बनाई थिला बट स्टिल से जेंडा में क्वेश्चन देखली लिमिट्स हो डेरिवेटिव्स हो इंटीग्रेशन हो फंक्शंस हो इवन कंटिन्यूटी रो भी कंडीशंस में कहि देथिली सटा ही एग्जाम रे आसी थिला। इवन तोरे गुटे गुटे क्वेश्चन तो पूरा एग्जैक्ट डिजिट भी सेम ही छे जेंटा मुई द सेकंड वीडियो रे बीएमएस रे अपलोड करिथिली। सो मैक्सिमम जेंटा क्वेश्चन एंटिसिपेट करा जो जेंटा डिस्कस करा जाउचे सो फार रिविजनरी वीडियो रे सेटा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट हो कि बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हो सेटा एग्जाम रे आसी छे। तो आई होप आके भी जन दुईटा एग्जामिनेशन हवा जेंटा मते प्रोबेबल लागू छे जेन सेक्शन के कवरेज करवार कथा जेंटा मोर पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंस अच्छे फ्रीक्वेंटली एग्जाम रे आसी छे से जिनिस के मैं कवरेज करमी एंड आज जेन वीडियोटा रहबा सेटा जेतो हमर नेक्स्ट एग्जाम 23 रे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से तारा में अगेन वेटेज वाइज कवरेज करमा। तो जेंडा एग्जामिनेशन रो आगरू से एचएससी रो पैटर्न इस्तला समाने लॉन्ग क्वेश्चन रे कहितिले 2 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एवरी यूनिट बट जेंडा हमें लास्ट दुटा एग्जाम रो पैटर्न देखुजु हमें नोटिस करिथिमा कि यूनिट 1 रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन आसुचे यूनिट 2 रो दुटा आसुचे एंड 3 एंड 4 जदि भी सेडा बोर्ड यूनिट आन इंपोर्टेंट यूनिट बट सेतर लॉन्ग क्वेश्चन गुटे ही आसुचे। बिजनेस स्टडीज रे भी सेम ट्रेंड फॉलो होचे बिजनेस मैथमेटिक्स रे भी सेटा ही हिचे तो हमें एंटिसिपेट करि पारमा क्लैरिटी तो हम तक किछि नहीं दे बट मते जा लागु छे एफएमए रे भी सही ट्रेंड फॉलो होगा। यूनिट 1 रो दुटा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 2 रो दुटा यूनिट 3 रो गुटे यूनिट 4 रो गुटे आसवा। तो आज वीडियो रे मुई पहला यूनिट 1 फोकस करमी जेंटा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जेंटा हार्डली 15 टू 20 पेज रो गुटे थियोरेटिकल चैप्टर है आउ हमें से सिलेबस रो हिसाब रे 6 टू 7 लॉन्ग क्वेश्चन जदि हमें डिस्कस कर दउछु तो मोर हिसाब रे दुईटा 8 मार्क्स दुईटा 3 मार्क्स दुईटा 2 मार्क्स एमसीक्यू गुटे दुईटा हमर सिक्योर्ड अराउंड 20 टू 25 मार्क्स तो आराम से सिक्योर्ड हे जिबा। तो अगेन कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है यूनिट 1 टा। तो जेंटा प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चंस बार बार फ्रीक्वेंटली पचरा जाई छे एज वेल एज वेटेज तर बेसी रहू छे मोर कैलकुलेशन रो हिसाब रे फिर थोड़े आसबार प्रोबेबिलिटी टा अच्छे। तो मुई रैंकिंग कर दी जे क्वेश्चन रे कण कण हमें डिस्कस करमा। पहला तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो 10 टू 12 पॉइंट्स हमें डिस्कस करमा। सेकंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रो अगेन लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आसी छे लॉन्ग क्वेश्चन इथरो 8 मार्क्स एंड अंता भी चांसेस थिसे कि गुटे लॉन्ग क्वेश्चन देसी गुटे 3 मार्क्स देसी गला थ्रोइंग करी जे। देन हमें डिस्कस करमा लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ रे हमें डिस्कस करमा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिफ्थ रे जेन ऑब्जेक्टिव्स अच्छे इंपोर्टेंस अच्छे
कि हमर तार कैरेक्टर और नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नेचर जहाँ भी कहूँ कि जो लास्ट रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिलेबस रे दीज हाउएवर ये क्वेश्चन तो केबे नहीं आसी ई चारि क्वेश्चन के बहुत थर फ्रिक्वेंटली पचरा जाइए तो ई चारि क्वेश्चन के हमें थोड़े रे डिस्कस करमा बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव बोलू इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस या तार एडवांटेज बोलू या तार कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोलू सिमिलरिटी बहुत सारा पॉइंट अच्छे 7-8 पॉइंट अच्छे जिते से क्वेश्चन के मुई जिमी इवन आपण माने बुक भी नोटिस करबे बहुत सारा पॉइंट इवन गुटे दुटा नहीं 6-7 लेखा पॉइंट तीन तीन कॉमन अच्छे तो आम जदि गुटे के का भल से प्रिपेयर करमा 9-10 पॉइंट में सेनु कहि देबे तो ई भितरु केनीटा भी आमे कॉन्फिडेंटली अपियर करि पारमा बट बाकी चारि रो टिके इतारनु अलगा रहबा सतके मी सेपरेटली डिस्कस करमी एंड ई फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जानले तार भी अराउंड 8-9 पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रे रिपीट हवा तो पहला हमें याचिन इताके डिस्कस करमा तो वीडियो बनावर रीजन यूनिट 1 के पहला प्रायोरिटी देवार इटा है एक तो वेटेज बेसिस से कैरी करू जे का सेकेंडली आपण मन को बही रे भी तो से पॉइंट दीचे हमें आराम से करी परम बट मेन डिफिकल्टी हेसी थ्योरी जिनिस रे जेतु हमकू फील हेसी कि सब पॉइंट तो सिमिलर लागू छे हमें इधर पॉइंट इनो लिखि देमु स्कोप रोटा इंपोर्टेंस लिखि देमु इनटा इनो लिखि देमु तो मोर ड्यूटी हैला केनता कि ना से जिनिसटा के सिंपलीफाई करावटा समराइज वे बतावटा जनता एग्जाम रे भल मार्क स्कोर करवार रे हेल्प करवा मैं रिलेट करी कि ना जनता स्टैटिस्टिक्स रो थ्योरी या बीएसएम रो थ्योरी में करितली इनो भी से लिंकेज बसे कि ना केन पॉइंट हमें सब जगह भरी पारमा कॉमन पॉइंट्स काना एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें आउटलाइन सोर रख देसु भीतर एक्सप्लेनेशन रे भरदमा किछि बोलसु से जगह केनता कि ना हमें केन 2-3टा वैलिड पॉइंट्स भरले बेटर हवा सेटा मोर व्यूटा रहबा आज वीडियो रे तो याचिन हमें पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहला हमें डिस्कस करना है सो सबको पहला क्वेश्चन जेंदा हमें डिस्कस करना डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सो बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशन ऑफ दैट क्वेश्चन हमें पहला जानना व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 मार्क्स रे 3 मार्क्स रे भी शॉर्ट नोट्स हमको दे पारे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काना मैनेजमेंट अकाउंटिंग होची से ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु माने प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जेंटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न थिसी प्रिपरेशन रे सेनु से तार जेंटा जरूरी जिनिस तार रॉ डाटा आइडेंटिफाई करसी जे तू फास्ट ट्रैक क्लास है डिटेल हमें जाने पारू तो हमर काम रो जिनिस ऊपर हम फोकस करमा सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी व्हिच इज कंसर्न्ड विथ टेकिंग द रॉ डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग modifies it by using its own tool and technique and represent it to the management in a most suitable and meaningful manner and guide the management, assist the management in decision making. मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी है जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जेंटा कि ओल्डेस्ट ब्रांच है से जन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बनै थिसी सेनु तर रॉ डाटा जेंटा थिसी से डाटा के से नेसी जेंटा अनफिल्टर्ड रॉ डाटा थिसी सेतर किछि प्रोसेस नहीं थे तली से तके से नेसी तापर तर निजर जेन टूल टेक्निक्स अछि रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेड एनालिसिस एंड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक टूल टेक्निक यूज करसी जेंटा यूनिट 2 रे दीचे एंड ताके मॉडिफाई करसी एंड रिप्रेजेंट करसी मैनेजमेंट के गोटे सुइटेबल एंड मीनिंगफुल मैनर रे एंड गाइड करसी डिफरेंट सिचुएशन रे डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करसी आमे जदी ई फंडाटा बुझी छु ई मीनिंग ता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली आए काना तो ई जिनिस हमकू आके डिफरेंस रे भी आचिन हेल्पफुल करबा एंड तार जन स्कोप रे भी हेल्पफुल करबा तार लिमिटेशन रे तार ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ई सब जगह रे हमें ई बेसिस रे पॉइंट लिखि पारमा तो हमकू रटवार ऊपर बेसी फोकस करवार नहीं पड़े सो आउथरे में रिपीट कर दो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मॉडर्न और न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी व्हिच इज कंसर्न्ड विथ और व्हिच टेक्स रॉ डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज इट्स ओन tools
and technique such as ratio analysis, trend analysis, comparative financial statement analysis, cash flow statement, budgetary control, standard costing, etc. and represents it to the management in a suitable, easier and meaningful manner and guide the management in decision making and guides the management in decision making. दुईटा वर्ड मिक्स हो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग रु डाटा नला मैनेजमेंट के सेटा के कम्युनिकेट कला रिप्रेजेंट कला रिपोर्ट कला और डिफरेंट मैटर्स डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रे सजेशन दला कि ई सिचुएशन रे तमे जदी ई डिसीजन नउछ देन इट कुड हैव बीन बेटर सो इटा होचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो काम तो पहला लाइन हमें डेफिनेशन क्या लिखला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रु से डाटा नला पीएल बैलेंस शीट टू डाटा नला फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू निजर टूल टेक्निक जनता से यूज कला एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कला एंड मोस्ट सुटेबल मैनर रे मीनिंगफुल मैनर रे मैनेजमेंट के से डाटा के रिप्रेजेंट कला एंड वेरियस मैटर रे जेंटा कि लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी एक्टिविटी एफिशिएंसी जेंटा हमें कहसु वेरियस डायमेंशन माने थिसी गुटे बिजनेस रो सक्सेस जेन थ्रू मेजर करा जायसी से मैटर रे तके गाइड कला सजेशन प्रोवाइड कला सो सेकंड पॉइंट हमें जोड़ी परमा याचिन इटा लिखला परे कि इट इज द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इट इज द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग तो दुईटा पॉइंट पहला पॉइंट का इनफैक्ट जतकी डाटा में इंफॉर्मेशन देइछु पॉइंट 1 रे व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे सेतरे का टोटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो कवर काम कवरेज हे होचे तो एतकी लिखले भी 2 मार्क्स देवार कथा केते जनी गुटे पॉइंट के भाग भाग बाटी ना तीनटा पॉइंट लिखबे हम जदी गुटे रे भी दोछु मार्क डिडक्ट नै हवर कथा तो एनीवेज 2 मार्क्स रो क्वेश्चन तले दोछु व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें तक दुईटा पॉइंट लिखि परमा एबे हमें जिमा हमर क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो डिफरेंस सो पहला पॉइंट जेंडा मैं याचिन कहली कि डेफिनेशन और ताकि हमें तार ऑब्जेक्टिव कहि पारू या डिफाइन करि पारू कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज हमें पेन रखे तो नोट डाउन करि पारबे पॉइंट्स माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कंसर्न्ड विथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमें तक लिखि पारू व्हिच इज कंसर्न्ड विथ ascertainment of financial position और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न फाइनेंशियल पोजीशन जेंटा बैलेंस शीट देखासी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जेंटा हमर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट शो करसी इतार ऑब्जेक्टिव होचे जेंटा डेफिनेशन हमें देखला कि दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ गाइडिंग और हेल्पिंग द मैनेजमेंट in decision making process in various aspects that is liquidity profitability solvency etc so financial accounting से branch of accounting है जार काम हला only financial statement prepare करवाटा जेंडा हम 11th report सु इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग माने पीएल बैलेंस शीट तक बनाला सेना तर कामटा ओवर हे गला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रिपरेशन संगे जेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न थिसी रिलेटेड थिसी लिंक्ड थिसी ताकि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एसो वेयर इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ गाइडिंग और हेल्पिंग और असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पहला पॉइंट किसी असुविधा ना हुए देन हमें इजी पॉइंट के टारगेट करमा डेफिनेशन लिखि सारला परे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग This is the modern or newest branch of accounting. Third, ये जो दी oldest है, इतार origin हमें लिखे दमा कि this was developed in 14th century. More specifically लिखला 1497 हमें लिखी पड़ा, but not necessary. Developed in 14th century. This was developed in 19 or during 1950s. तो इधर 1950s रे इतार emerge ही चे, developed ही चे. तो तीनटा point इजी हला हमार. फोर्थ पॉइंट हमें लिखी परमा रिगार्डिंग डिपेंडेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इंडिपेंडेंट व्हिच मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हेयरएज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एते बेल तक हमें चारटा पॉइंट वैलिड पॉइंट बढ़िया पॉइंट हमें लिखी छु
जेंतरे कि गोटे गोटे सिंगल लाइन रे आमे स्कोर करि पारुछु। देन फिफ्थ पॉइंट आमे लिखि पारमा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज इट्स प्रिंसिपल्स जाके जेंडा हमर गैप अछि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट हैज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स etc issued by ICI, but management accounting it has no definite principle, इतार किछि नियम कानून नहीं न। तो पहले ही पांचटा पॉइंट आउटर रिवाइज कर दो, देन नेक्स्ट पांचटा पॉइंट की जिमा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, whereas management accounting is that branch of accounting which is concerned with guiding, helping or assisting the management in decision making process. Financial accounting is the oldest branch of accounting. Management accounting is the modern branch. It was developed in 14th century. It was developed in 1950s. This branch of accounting is independent. This doesn't depend upon management accounting. Management accounting depends highly upon financial accounting because the data sanu accuracy. Financial accounting has definite principle जन compromise करा जाए नहीं पर strictly observe करा जाए सी business entity concept, going concern concept, accrual concept, matching concept. So it has its own principles which are strictly observed, which is popularly known as GAAP, or it has also accounting standards. But management accounting don't have certain definite principle. तार किसी अंता definite नियम कानून नहीं ना। तो पांचटा पॉइंट हला परे then next हमें आउ पांच छोटा पॉइंट डिस्कस कर देमा। तो हमार 8 मार्क सिक्योर्ड ही जीवा। So next हमार पॉइंट्स माने हो जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्विकर। हमार 6th पॉइंट हला। 7th पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द पीरियड, बट इट इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम as per the need or requirement of the management. Management रो requirement हिसाब रे management accountant के any time report prepare करबार पड़ी पारे। Then 8 point financial accounting अमर only monetary information और monetary data के consider करसी, but management accounting both monetary एंड नॉन मॉनिटरी इनफॉरमेशन के दुईटा के कंसीडर करसी। इवन बुक ई जिनिस के का टिके अलगा वर्ड यूज करी ना लिखी जे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव इन्फो रिकॉर्ड करसी, व्हेरेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन रिकॉर्ड करसी। हमर 9टा पॉइंट ऑलरेडी हे गला ना, आउरी भी पॉइंट्स इजी इजीटा हमर अछि। फाइनेंशियल अकाउंटिंग both internal plus external user लगी थी, but management accounting is only for internal users थी। Then 11 नंबर पॉइंट हमें लिखी परमा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमर डाटा एग्जैक्ट और प्रिसाइज फिगर रिकॉर्ड करसी, जबकि इन अप्रोक्सीमेटेड माने इन यदि 10 रुपीस 50 पैसा अच्छे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा एग्जैक्ट फिगर रिकॉर्ड करवा एग्जैक्ट प्रिसाइज फिगर, व्हेरेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करसी, अप्रोक्सीमेटेड फिगर माने राउंड अप करसी 11 टका माने राउंड अप करी पारबा 19,50,000 माने 20 लाख माने इन एग्जैक्ट फिगर इन अप्रोक्सीमेशन करा जाई राउंड अप करा जाई पारबा। तो 11टा पॉइंट हमर हला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्विकर एज कंपेयर्ड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is usually prepared at the end of the year. Management accounting can be prepared at any time during the year as per the need of the management. Financial accounting records only monetary data. It records both monetary and non-monetary. जाके काम है लिखी परमा ये खाली quantitative data record करसी, both quantitative qualitative record करसी। Financial accounting both internal user माने management use करसी plus external रे investor, government, रिसर्चर, प्रिंट मीडिया ये माने समस्त यूज करसन, whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग खाली इंटरनल यूज मैनेजमेंट रो ओनर रो यूज लगी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जैक्ट फिगर रिकॉर्ड करसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्रोक्सीमेटेड फिगर रिकॉर्ड करसी। आउ जदी हमें 11टा पॉइंट हमर ऑलरेडी हे सालन, आउ जदी पॉइंट्स हमें इन बनावर के ट्राई करमा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे
जेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेसी माने मेनली पीएल बैलेंस शीट सेटा लीगली कंपलसरी माने एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961. Preparation of accounting records as per financial accounting is compulsory. Preparation of reports or management accounting reports or records are legally not compulsory. इटा कोले भी चलसी इटा ताकर निजर सुइटेबिलिटी लागी निजर भल लागी से माने करूछन केनी लॉ तर लागी नै बनी लॉ बाध्य नै करी 12 नंबर पॉइंट इटा हला आउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो रिपोर्ट्स are not required to be audited. तर ऑडिट रो रिक्वायरमेंट नहीं ना तो अराउंड हमें 13 पॉइंट 14 पॉइंट जदि हमें लखमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होलसम रे डाटा रिकॉर्ड करसी माने कंप्लीटनेस माने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन रो प्रॉफिट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन रो सेल्स एक्सपेंस के एंटायरिटी रे रिकॉर्ड करसी वेयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जेतु ताके डिसीजन मेकिंग करवार अछि प्रोडक्ट वाइज आइटम वाइज प्रोसेस वाइज एंता रिकॉर्ड करि परछि तो हमें इजीली 13-14 पॉइंट पाउछु एंड टू सिक्योर फुल 8 मार्क्स वी नीड ओनली 8 वैलिड पॉइंट्स तो इधर संगे हमर पहला लॉन्ग क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो डिफरेंस ओवरऑल नेक्स्ट हमें जिमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिफरेंस जेन तिरे अगेन मुझे 9-10 पॉइंट कहमी मैक्सिमम पॉइंट्स रिपीट हेबा ई जन पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस करला सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिफरेंस याचिन हमें देखो सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेन हमें आज डिस्कस करना सेटा हो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग तो जेन हमें कोई रखली अगेन सिमिलर पॉइंट्स माने हमें ई जगह रे पाइमा तो पहला लाइन हमें ट्राई करमा तार डेफिनेशन लिखवा लगी सो कॉस्ट अकाउंटिंग रो पहला लाइन कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is concerned with or which objective then definition हमें कोचो सर तार ऑब्जेक्टिव है तार ऑब्जेक्टिव या जा जनता कंसर्न रहू जे कॉस्ट रो असर्टेनमेंट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन so cost accounting is concerned with cost ascertainment cost control cost reduction and management accounting जेंडा में आगे थ्री लिखी दिला सीधा लिखमा कि helps the management in decision making तो पहला पॉइंट इजी है डेफिनेशन सेकंड पॉइंट रे हमें फिर से जिनिस लिखमा कि एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्डेस्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थिला इडा ओल्डर है तो बीके बॉय जन माने रखिजन सेतरे इतर ओरिजिन टा 14th सेंचुरी दे दी जबकि 14th सेंचुरी ओरिजिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो है कॉस्ट अकाउंटिंग जनता बुक मान के देसी इटा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम रे 1920s रे इतर इमर्जेंस टा इवोल्यूशन टा हुईतिला डेवलपमेंट टा हुईतिला बट बुक रे जेतो 14th सेंचुरी दीचे लखला भी भूल नहीं हुए बिकॉज़ बुक रे दीचे अदरवाइज हम यदि लखले तके 1920s बोली कि हमें लिखी परमा ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इतटा हमें इंचु 1950s रे यूएस रे तो तर इटा ही गला तो ओल्डर रो गुटे पॉइंट ही गला ओल्डर और इटा न्यूअर और मॉडर्न ब्रांच 3 नंबर पॉइंट तो हमें तर ईयर ऑफ इमर्जेंस लिखी देला कि केबे आसी थिला केबे इमर्ज हितिला डेवलप केबे हितिला फोर्थ पॉइंट अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिपेंडेंट है सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर डिपेंड नहीं करे बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो चारटा पॉइंट अगेन पूरा पैरेलल अछि हम यदि नोटिस करमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंस रे पहला पॉइंट तकर ऑब्जेक्टिव लिखिथिला सेकंड से ओल्ड न्यू लिखिथिला थर्ड तकर से ईयर ऑफ डेवलपमेंट लिखिथिला एंड फोर्थ डिपेंडेंसी के निकिना पॉइंट लिखिथिला तो चारटा पॉइंट तो कॉपी पेस्ट ही रही छी तो सेटा हले इटा भी हिजबा देन फिफ्थ पॉइंट गुटे जेंडा इथरे अछि कि कॉस्ट अकाउंटिंग रो स्कोप टा नेरो है द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नेरो whereas scope of management accounting is wider इधर स्कोप नेरो बिकॉज ई खाली कॉस्ट रिलेटेड एरिया रे तर काम करू छे डिसीजन मेकिंग करू छे खाली कॉस्ट रे फोकस रहू छे whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट वाले एंटायर ऑपरेशन से भीतर प्रोडक्शन सेल्स एचआर फाइनेंस सब जिनिस रे मैनेजमेंट रे मार्केटिंग सब पले आसु छे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो स्कोप वाइडर तो तक लकी पर मैं एक्सप्लेन करी ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोप इज वाइडर जेना तर लिमिटेशन भी देखबा बिकॉज you know to be a management accountant
you are supposed to have knowledge regarding many discipline. You have knowledge, you should have knowledge regarding financial accounting, cost accounting, statistics, audit, taxation. तुमको सब जगह knowledge then तुम गोटे organization रे management के help करी पारबो, suggest करी पारबो variety of adverse situation रे केन time रे कड़ा decision नेले help होगा बोली. Whereas cost accounting रे ना ही कोई दूजे तार focus टा only cost ऊपर रहू जो जदी भी cost गोटे major role play करसी organization रो profitability रे, but इतार scope टा नहीं रहे, इतार scope टा wider because बहुत area इतार coverage करवार पड़सी. तो पांचटा point ही गला. 6 point फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आम लिखि पारमा कि कॉस्ट अकाउंटिंग रे कि कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा के कवर करसी, व्हेरेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट डाटा के नहीं किना प्रेजेंट रे फ्यूचर प्रेडिक्ट करसी, फ्यूचर एस्टिमेट करसी. सो कॉस्ट अकाउंटिंग takes into consideration of items relating to past and present years, whereas management accounting takes both past data and present years data and use it in prediction of future estimation. तो इटा ई पॉइंट हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉइंट रे लिखि पारमा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो तार गोटे लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करसी जेंटा घटी सारी छे. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग records only past data, whereas management accounting takes into consideration both past, present and use it in estimation of the future. तो cost accounting management accounting रे छोटा ही गला. Then 7th रे cost accounting रे भी audit रो principle लागू ऐसी माने audit रो provision लागू ऐसी केतेटा जगह रे cost audit करा जायसी, but management accounting लगी audit is not required. Audit रो requirement मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगी नहीं ना, बाकी कॉस्ट ऑडिट रो रिक्वायरमेंट थी किछिटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मान को लगी. देन अगेन सिमिलर पॉइंट ते उठामा कॉस्ट अकाउंटिंग रो भी किछिटा प्रिंसिपल्स थी, रूल्स थी लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग रो भी स्टैंडर्ड थी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो किछि एंता डेफिनाइट रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स नहीं था. तो यदि हमें टिके सम अप करमा 8टा पॉइंट रे कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे पहला पॉइंट ताकर ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन की कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू और कंसर्न्ड विथ कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, whereas management accounting helps the management or guides the management in decision making. Cost accounting is older, management accounting is newer. It was developed in 14th century, it is in 1950s. It is independent, means does not depend on management accounting. Management accounting depends upon cost accounting. Cost accounting has narrow scope because it has to take decision only regarding cost, whereas management accounting has a wider scope because it has to look after so many aspects including cost. So cost accounting takes into consideration items relating to past and present year, whereas management accounting taking into consideration both past and present year items estimate the future. Cost accounting has also certain provisions, rule regulation, principles, standards, cost accounting standards. Management accounting has it does not have any definite principle. Audit is applied, cost audit is taken place in certain industry, but audit work is not carried on for management accounting reports. आउ भी कणा ही परवा कि हम यदि आउ पॉइंट इन ऐड करवार के चाहेमा टूल्स काना दुई लुकर केन टेक्निक यूज करसन. सो कॉस्ट अकाउंटिंग जेन टेक्निक यूज करसी, कॉस्ट अकाउंटिंग जेन टूल टेक्निक यूज करसी से भितर आमे लिखि पारमा बजेटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एटा प्लस 3 एटा सब अच्छे, बट आमे ना सो रखितला लिखि पारमा कि दीज आर द टेक्निक्स used by a cost accountant in cost control and cost reduction, whereas management accounting काना करसी जेंटा हमर चैप्टर मन करना है रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इटा इतर टेक्निक मन है. तो हमर अराउंड 9टा पॉइंट हमें ई जगह लिखला जेम भितरु 6-7टा पॉइंट समाओ हमर सिमिलर रहउचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो डिफरेंस आगे.
तो आउ किसी गुटे दुटा पॉइंट आमे चाहेला बुक रु भी एड ऑन करि पारमा सही जन कहितली मिस ही जी जगह कि इटा हमर 9th पॉइंट थिला कि कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनिटरी डाटा रिकॉर्ड करसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ मॉनिटरी प्लस नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करसी कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कंसीडर करसी तो अगेन इना भी 10-11 पॉइंट बनी पारुची जेंटा सिमिलर अछि से तार संगे तो हमर दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन इतार संगे सरला सो थर्ड important question हो जाए हमरटा limitations और demerit of management accounting इटा भी frequently long रे आसी जे again इनो एंदा कि long और 3 marks नेनो सेटा के 3 रे पचरी परे सेटा के long question ने पचरी परे तो important है limitation of management accounting. So first point, based on financial accounting पहला लिखी दूजे आउटलाइन माने देन हमें तक समराइज कर देमा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड होजे वाइडर स्कोप तार एक्सप्लेनेशन काना लखमा में कहि देमी थर्ड कॉस्टली सिस्टम जाके किछड़ा बुक रे टफ हेवी स्ट्रक्चर भी दीज फोर्थ नॉट एन अल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन Fifth, intuitive decision. Sixth, resistance to change. या जाके साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हमें कोई परमा. Seventh, evolutionary stage. And 8, personal biasness and alternative treatment possible. नोटा पॉइंट किछड़ा बुक रे 7टा देई छे ई 7टा ही देई छे केतरा रे दुटा एक्स्ट्रा देई छे तो हमें नी पॉइंट रेफर करि परमा या 7टा भी लिखू 6टा भी लिखू जदी प्रॉपर्ली हमें एक्सप्लेन करू छु हमें प्रॉपर स्कोर करि परमा बट अगेन जंदा में कहमी एनी लॉन्ग क्वेश्चन जतेला 8 मार्क्स लिखू छु ऊपरे इंट्रो टे देले हमें सेटा बेटर रहसी तो जतेबेला भी यूनिट 1 रु कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन हमें अपियर करू छु डिफरेंस स्टडी किना एंता जदी लिमिटेशन स्कोप एडवांटेज जेंडा इंपोर्टेंस या फीचर ऑब्जेक्टिव तो मैं सजेस्ट करमी कि पहला जनता बीएसएम रे कहितली गुटे इंट्रो टाइप रो ऊपर व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग देई किना फॉलोइंग आर द लिमिटेशन फॉलोइंग आर द स्कोप फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखला बेटर रहबा तो पहला हमें लिखमा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट हमें तार डेफिनेशन देखला तार डिफरेंसेस रे भी देखला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज डाटा से सेनु नेसी तो इनो हमें सही जिनिस लिखि परमा कि एज यू नो that management accounting takes the raw data from the financial accounting and then modifies it and represent it to the management in suitable or meaningful manner. So as management accounting information is based upon the items of asset liability expenses which have been taken from the financial accounting, the demerit of financial accounting will become the demerit of मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल जदि मुई मैनेजमेंट अकाउंटेंट है मुई जेन भी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करवार लगी रेशियो एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करवार लगी हो कि ट्रेंड एनालिसिस करवार लगी हो जेन एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस लॉसेस रो इनफॉरमेशन ता आनु जाय केनु आनु जाय पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट रो आनु जाय तो जदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो
के मुई फॉलो करूचे तो जेनटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो लिमिटेशन अछि काना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो लिमिटेशन कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सो मेनी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन अछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अल्टरनेटिव जजमेंट परमिट करसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मार्केट प्राइस रे एसेट के रिकॉर्ड ने करे हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस माने इन्फ्लेशन एंड ऑल के कंसीडर ने करे तो सेनो जेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे एसेट्स रो फिगर जन देखासी सेटा ट्रू पिक्चर शो ने करे सेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट देखौतुसी तो मुई जदी सेनु से इंफॉर्मेशन के बेस करी किना मोर टूल टेक्निक यूज करमी तो तार डिमेरिट टा मोर रिपोर्ट रे भी मोर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन रे भी रिफ्लेक्ट करबा हमको इटा लिखबार अछि कि एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग takes it necessary information from the financial reports, from financial accounting, from the financial statement. The limitation of financial accounting by default becomes the limitation of management accounting. Then second, wider scope. इतर परे का हम scope रो long question discuss करमा. So wider scope रे हमको लखबार करना है कि management accountant helps or guides the management in decision making in various aspects. So it has or it should require knowledge, it should acquire knowledge in different aspects. That is, it should have knowledge regarding financial accounting, cost accounting, audit, law, taxation, statistics, standard costing, budgetary control. Even किछटा नाम ने लिखु छै जेना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखमा स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 70 भी नाम भरी परमा कि इन ऑर्डर टू बिकम ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सपोज्ड टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट लॉ टैक्सेशन स्टैटिस्टिक्स रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग ऑफिस सर्विसेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एटसेट्रा so it is not possible हमको जजमेंट देवार छै कि it is not possible in the part of an individual that he will be having knowledge in all the aspects so it is quite difficult to be a successful management accountant because you should have knowledge regarding all the aspect तो इटा हमर पहला हला थर्ड costly system or top heavy structure so हमें लखमा कि when management accounting system will be installed in an organization a lot of things are required to be changed complete organizational setup are required to be revised and from grassroots level to the top level everything needs changes so when so many changes will be taken place in an organization it will require a huge sum of money huge funds so it is not possible in the part of a small organization to afford this much amount of money that's why installation or implementation of management accounting structure or management accounting system in an organization is a difficult task or costly system. So it can be adopted only by a huge company, large business organization. Small organization cannot afford it. That's why it is a costly system and it's the demerit. Fourth, it's not an alternative to management or administration. जब भी सबू काम चाहे सेटा लिक्विडिटी हो प्रॉफिटेबिलिटी हो सॉल्वेंसी हो एवरी सिचुएशन रे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तार टूल टेक्निक यूज करी किना गाइड करू जे मैनेजमेंट के टॉप लेवल के मिडिल लेवल के कि ई सिचुएशन रे जदी ई प्रोसेस टा एडॉप्ट करा जाय बेटर रहबा बट हेले भी अल्टीमेटली डिसीजन इंप्लीमेंट करावर पावर टा मैनेजमेंट रही छै मैनेजमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड दे आर द ओनर they are the rule maker they are the policy maker of the organization however management accountant will guide them guidance of management accountant is necessary but even though हमको लिखवा रहा है कि even though all the tasks or the mental work will be done by the management accountant still management cannot be replaced completely from an organization or a company that's the demerit of management सब काम जदी भी करू छे हले भी मैनेजमेंट के अलगा जाय नहीं परवा that's the demerit of management accounting. Fifth, intuitive decision. Intuition जेना हमको भितरु जस्टिफाइड फील एसी माने हमें कैलकुलेशन गुटे आडे मैनेजमेंट अकाउंटेंट तार सब टूल टेक्निक तार एक्सपीरियंस तार एक्सपर्टाइज तार डिग्री स्किल सब यूज कर दूजे तार एते सारा टेक्निक रेशियो एनालिसिस कंपैरेटिव एनालिसिस सब टेक्निक यूज करूजे बट अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट आउट ऑफ इंट्यूजन इंट्यूजन माने जेंटन भीतर के हमको
ठीक लागसी कि सिक्स सेंस बोलसु कि फील जस्टिफाइड भेल कि टाइप मे बी हेटा सब मे बी ऑन रिकॉर्ड ठीक लागु छे हिसाब किताब कागज पत्र ठीक लागु छे बट इटा अप्लाई कर दो तो जदि भी एते मेहनत करा जाउ छे मैनेजमेंट अकाउंटेंट एतकी तर स्किल एक्सपर्टाइज यूज करू छे एट द एंड से डिसीजन नउ छे आउट ऑफ इंट्यूजन सो दैट्स द डिमेरिट माने एते रिसर्च एते एनालिसिस इंटरप्रिटेशन टूल टेक्निक यूज करवार किछि बेफालतू ये वाला किछि मतलब थार नै रहला एटा हम कोई जगह इंट्यूटिव डिसीजन लिखवार अछि कि दो so many techniques are being implemented by the management accountant in order to arrive on a conclusion such as the management accountant adopts ratio analysis, trend analysis, cash flow statement, budgetary control, standard costing, etc. But at the end, many decisions are implemented out of intuition. Sixth, resistance to change or psychological resistance. So now हमको कहना लगवा रहे कि again when an organization will implement management accounting system in its organization, so many aspects are required to be changed. Janda really ki everything needs to be revised. Complete organizational framework or setup needs to be changed. And it's the human tendency, it's human mindset that they usually don't welcome any changes with a good manner. तो हमें यूजुअली जब किसी नुआ चेंजेस जेंटा जते वाला इंप्लीमेंट हवार के जैसी ताकि हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करू ह्यूमन माइंडसेट थी कि जेंटा चली आसी छे लेट इट कंटिन्यू इटा चली थाउ किसी नुआ हमें इंप्लीमेंट नहीं करू सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जेंटा चली आसतल तो भल चलुतला का करी फिर गुटे चेंज करम आ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो इंस्टॉलेशन छोटमोट चेंज नहीं हुए कंप्लीट गुटे भारी भरकम गुटे एक्सटेंसिव चेंज आनसी तो जेंटा हमको opposition will see from the worker section, worker community, कि they don't welcome such changes with a happy mind, or they don't welcome such changes to be taken place through the installation of management accounting structure or management accounting system. तो semane जेतु इताके accept नहीं करन happily because ये बहुत सारा changes अनबार के कोई सी तो सब जिनिस के रिवाइज करो कोई सी सटा एक वाला डिमेरिट. 7 point evolutionary stage in हमें लखमा कि management accounting was developed in 1950s and it depends upon the changing environment and environment keeps on changing. So with the changing environment in the dynamic wala point management needs to keep change as well as management accounting also supposed to bring changes in its policy. So it is not static, it is in budding stage, it has not reached its maturity stage like financial accounting and cost accounting. Financial accounting and cost accounting, they are the older branch of accountancy, they have already reached their maturity stage, so there is no any place in case of financial accounting and cost accounting for changes. But management accounting, as it is new, as it is young, it is in budding stage, so many changes are yet to be taken place in case of management accounting. So that's it is in evolutionary stage, so many things are yet to be answered, yet to be developed. तो इटा हमें तर explanation लिखी बार में. Then personal biasness, management accountant has so many tool technique, so there is possibility that management accounting can use those techniques of management accountant, that is ratio analysis, and use these technique in its own favor for each own advantage. So निजर advantage लगी management accountant निजर के जेंटा ठीक लागू छे निजर लगी निजर एडवांटेज ओन एडवांटेज लगी से टेक्निक्स मान के यूज करी पारे एंड गुटे मैनिपुलेट करा जाय पारे सामना वाला के यूजर्स मान के मैनिपुलेट भी करा जाय पारवा रिगार्डिंग द रियल कंडीशन ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल जेतु बहुत सारा टेक्निक्स रहू छे रेशियो एनालिसिस रे कंपैरेटिव कॉमन साइज रे तो गुटे टेक्निक यूज करले मे बी ऑर्गेनाइजेशन रो कंडीशन ता बेटर दिसुतबा बट आर एंगल माने जंत कि फॉर एग्जांपल हमें इन कोट करि परमा कि मे बी गुटे ऑर्गेनाइजेशन जते बेले लिक्विडिटी पोजीशन तार स्ट्रांग थिबा बट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन खराब थिबा या सॉल्वेंसी बल थिबा एफिशिएंसी रेशियो खराब थिबा तो सो मेनी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या गुटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनता कि ई पॉइंट
फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो भी डिमेरिट है इजन पर्सनल बायसनेस एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल इटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डिमेरिट है कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिमेरिट है बिकॉज आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो भी देखीचु कि डेप्रिसिएशन रो बहुत सारा मेथड अच्छे स्टॉक वैल्यूएशन रो लिफो फिफो बहुत सारा मेथड अच्छे एंड सबू मेथड अलग अलग आंसर देसन सेटा के कहीं लिखबार अच्छे कि इन द आइटम्स ऑफ अकाउंटेंसी और द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स us alternative treatment can be possible and by using those alternative treatment it will give different answer at different point of time so it will be difficult for the user to derive the conclusion तो जितले बहुत सारा आंसर गुटे आंसर बाहर किछि नहीं बहुत सारा अल्टरनेटिव जिते बेले पॉसिबल थेसी गुटे प्रॉपर कंक्लूजन डिराइव करवाटा सेनु हमको डिफिकल्टी जेसी जेना तार डिमेरिट है तो ये दुई पॉइंट हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डिमेरिट रेफरेंस लिखि परमा कि अकाउंटेंट इन निजर फायदा लगी यूज करबा आ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बहुत सारा टेक्निक्स अच्छे तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिफरेंट मल्टीपल आंसर देबा जेंटा कि गुटे खराब साइन है तो इटा हिगला हमर लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो देन फोर्थ क्वेश्चन हमें देखमा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अगेन मैं कोई रखमी इन खाली हमको सब्जेक्ट मान करना लिखबार अच्छे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे जेटा कॉमर्स करिकुलम रे माने पढ़सु फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स टैक्स ऑडिट ई सब्जेक्ट मान कर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ई सब जिनिस मान कर हमर इन लिखि किना एनी 8 to 10 सब्जेक्ट्स रो ना लिखले हमको मिली जाउछ मार माने कहबार मीनिंग होउछ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जेना मैं कहली ठीक है आगु हमें लिमिटेशन देखुला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो लिमिटेशन रे वाइडर स्कोप जेतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के गाइड करूचे सजेशन करूचे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रे सो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आसुचे से डिफरेंट एस्पेक्ट रे तो ताके सब सब्जेक्ट रो नॉलेज रहबाटा जरूरी है बिकॉज एवरी मैटर रे से गाइड करबा मैनेजमेंट के तो गाइड सेते बेले करि पारबा जतले तार नॉलेज तार बेसटा स्ट्रांग थिबा तार पाखे स्किल थिबा रिगार्डिंग ऑल दोज डिसिप्लिन तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे पहला तो इजी टा हमें टारगेट करमा अगेन कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्सेशन अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पहला अकाउंटिंग 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 रे चट्टा पॉइंट हमें लिखि देला देन बजेटरी कंट्रोल इन्वेंटरी कंट्रोल 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 हमर पाखे दुईटा पॉइंट गला देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आठटा हमर गला देन इंटरिम ऑडिट इंटरिम रिपोर्टिंग 10टा हमर गला देन स्टैटिस्टिक्स आउ ऑफिस सर्विसेज तो 12टा पॉइंट होचे एनी 8टा पॉइंट हमें एक्सप्लेन करमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कणा 2 वर्ष पड़ी जो आराम से लिखि परमा डेफिनेशन लिखि पारो डेफिनेशन लिखि कि ना हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंता यूज करसी बिकॉज़ बार बार हे जिनिस कोचे स्टार्ट काइनो होचे डाटा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो ही नबा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स necessary information regarding assets, liability, capital, expense, losses, income from the financial statement prepared by financial accounting and later modifies it, represent it to the management. Sarla. Cost accounting, this branch of accounting is concerned with cost control, cost reduction, etc. So every cost related information, cost of production related information, how much material was consumed, how much labor wages were paid, how much factory expense were incurred, all those information are taken by the management accountant from cost accounting records, cost reports. Taxation accounting, management accounting accountants would have knowledge regarding taxation also so that it can guide
the management how tax liability can be reduced. Tax liability केनता किना कमा जे पारबा, reduce करा जे पारबा, tax planning करी किना केनता legally बिना tax ठकी किना tax liability reduce करा जे पारबा, जहाँ के हमें tax planning कहसु. So tax planning regarding knowledge मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो थिबार कथा. रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग आमे पार्टनरशिप रो पढिचु केन केन सिचुएशन रिवैल्यूएशन हेसी, दुटा कंपनी जते बेले अमालगमेशन हेसी से सिचुएशन रे एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन करा हेसी माने मार्केट प्राइस संगे बुक वैल्यू के कंपेयर करा हेसी. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग एज वेल, हाउ द बुक वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द मार्केट वैल्यू and appropriate accounting treatment is done. Those knowledge should be acquired by the management accountant. Budgetary control. Budget माने this is always quantitative expression of future receipts and expenditure. Future रखने पैसा आवा, future रखने के पैसा जीवा, ताकि इतने हमें quantity quantify करसूं, quantity manner express करसूं, that's called budget. तो हमें next मंत्र 100 पीस बनामा से बजट हमें प्रिपेयर करमा माने कंट्रोलिंग लिखवार अछि जगह रे कि बजटरी कंट्रोल रे हमको एक्सप्लेन करवार पड़वा कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर ए बजट, देन कंपेयर द बजट विद द एक्चुअल रिजल्ट, फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर डेविएशन, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. बजटरी कंट्रोल रे हटा ही लिखवार अछि. इन्वेंटरी कंट्रोल बीएसएम रे अछि हमर प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है तार जन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर थिला फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रो कंपोनेंट रे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और लास्ट वन थिला इन्वेंटरी कंट्रोल कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी, maximum amount of raw material, work in progress, finished goods should be maintained by the organization, and what should be the minimum amount of inventory that should be maintained by the organization, so that we can avoid the situation of overstocking and understocking. Those knowledge also management accounting should have. So inventory control, budgetary control, management principle, Fayol Taylor principle हटा भी ठीक है, हमें नोट दे दमा कि management, because management accountant तो मैनेजमेंट रो भी किछिटा पॉइंट ताके जानवर जरूरी है, आइडिया थिबार जरूरी है, अकाउंटिंग भी जानवर जरूरी है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जेंदा कि डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ई सब जिनिस भी तर नॉलेज थिबार जरूरी है. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस इज रिगार्डेड एज द लाइफ ऑफ द बिजनेस, एडिक्वेट फाइनेंस इज नीडेड for smooth operation of business activity. So how to manage those finance, because जदि फाइनेंस कराबेल तो सब बर्बाद होला. So पैसा केनु आना हवा, from where to procure fund, where to utilize the fund, what should we do with the profit, whether we should retain it or distribute it as dividend. ये सब जिनिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो मैनेजमेंट अकाउंटेंट रो नॉलेज थिबार जरूरी है कि पैसा केनु उठामा, शेयर इशू करमा, बैंक रो लोन आनमा के डिवेंचर इशू करमा, पैसा केनो यूज करमा, रॉ मटेरियल गिनमा कि बिल्डिंग गिनमा, अजन पैसा प्रॉफिट आवा ताके कान करमा. तो इटा हला फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ई आठटा पॉइंट भी एक्सप्लेन करले जतकी मी कहली न आराम से 2-2.5 पेज हवा, दैट टू बकवास रे 2-2.5 पेज ने हुए वैलिड पॉइंट रे हवा. नेक्स्ट इंटरिम ऑडिट. ऑडिट एक्चुअली एक्सटर्नल पार्टी करसी जेंटा बाहर गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट आसिकना करसी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी रो, बट ड्यूरिंग द ईयर इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिट करासी तार इंटरनल स्टाफ रु सैलरीड एम्प्लॉय नु ताके कोआ जैसी इंटरिम ऑडिट माने बाहरिया के एग्जामिन करवार आगरु बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवार आगरु हमर स्टाफ का करू. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो इंटरिम ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट ऊपर भी नॉलेज थिवार कथा कि ऑडिटर एक्चुअली कांडा कांडा चेक करसी, मुई भी सेटा आगरु चेक कर देतेसी सो दैट पछे किछि हमको कॉन्सिक्वेंस फेस करवार नै पड़े. इंटरिम रिपोर्टिंग माने कम्युनिकेटिंग. इंटरिम रिपोर्टिंग बार बार गोटे क्वेश्चन रे हमर शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर व्हिच रिपोर्ट्स, इंटरिम रिपोर्ट्स और फाइनल रिपोर्ट्स. बहुत लोग लिखि देसन फाइनल रिपोर्ट्स, जेंटा रॉन्ग है. इंटरिम रिपोर्ट्स, इंटरिम माने होची इन बिटवीन. फाइनल रिपोर्ट हवा सेते बेले जेन दिन कंपनी लिक्विडेशन हवा पूरा बंद हवा, बट जब तक कंपनी बंद नहीं हवा सेते बेले तक एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हमको हमार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करवार पड़सी, जेंटा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट बोलसु. सो पीएल बैलेंस शीट जाके हमें कहसु फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फाइनल रिपोर्ट्स, इंटरिम रिपोर्ट्स. आसी पारे एमसीक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटरिम रिपोर्ट्स मींस नॉट फाइनल. सेटा एवरी ईयर एंटर चालू जे सेटा फाइनल नहीं से माने सेटा ट्रू पिक्चर हमको ने देखबा. ट्रू पिक्चर जेन दिन बंद हवा कंपनी गोइंग कंसर्न जेन दिन एंड हवा से दिन पता चलवा. तो दैट विल बी फाइनल रिपोर्ट अनलेस जते भी प्रीपेड बना हो माने रिपोर्ट प्रिपेयर होचे दोज आर इंटरिम रिपोर्ट्स. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इतले मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करूचे ताके कम्युनिकेटिंग ताके रिपोर्टिंग भी आसबार जरूरी होचे, दैट इज इंटरिम रिपोर्टिंग. स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड पाई चार्ट
बार डायग्राम ग्राफ ई सब रो भी नॉलेज ताके थिवार जरूरी है काकरी इतर काम ही होचे कि सेनु रॉ डाटा नवा आ ताके मीनिंगफुल सुइटेबल मैनर रे रिप्रेजेंट करवा मैनेजमेंट के गाइड करवा तो से मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ई टेक्निक्स रो यूज करवा हमें लिखि पारमा एंड ऑफिस सर्विसेज रे हमें कि ऑफिस सर्विसेज रे का नॉलेज डॉक्यूमेंट कंता मेंटेन करवा छै माने डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली जदि रहउचे सॉफ्टवेयर बेले ई फाइलिंग डुप्लिकेटिंग माने डुप्लिकेट फाइल कंता रहबा फाइल डुप्लिकेशन ई फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन ई सब जिनिस बैकअप रे कंता रहबा ई सब ऑफिस रिलेटेड सर्विस भी ताके आसुथवार जरूरी है तो मोर देन एनफ 8टा पॉइंट दरकार 12टा पॉइंट रो एक्सप्लेनेशन कर देली तो इतर संगे हमर 4टा लॉन्ग क्वेश्चन ही गला डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग लिमिटेशन स्कोप तो एवेगा मैं लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन डिस्कस करमा एजेंडा में कोई रखली कि ऑब्जेक्टिव बोलू इंपोर्टेंस बोलू कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोलू तो क्या मैं सेपरेट जो देखमा हमको ये डिफिकल्टी है एंड मुझे सेटा निजे गो थ्रू करी जन तार आंसर भीतर आ सेनु एका कहू जे कि से ऑब्जेक्टिव बेला तार एम कण फीचर बेला तार कैरेक्टर कण से करसी एक्चुअली कण फंक्शन भी सेम जिनिस तार काम कण एंड एडवांटेज या इंपोर्टेंस सेटा करी कि हमको फायदा कण मिलु छे तो इतर डिफरेंस नहीं रहे आंसर इवन मैनेजमेंट अकाउंटेंट रो रोल कण सिलेबस रे अच्छे बही रे नै वीके रे नै बाकी क्वेश्चन भी केवे नै आसी तो सेटा ही लिखि पारमा हम तो इतके जंडा में आगरु कोई रखु जे बार बार कि मैनेजमेंट और अकाउंटिंग तो ई दुईटा पॉइंट के हमें मिक्स जदि करू छु या याचे अब तक जेतरा क्वेश्चन हम डिस्कस करी छु से रेफरेंस रो ही याचे हमें पॉइंट उठाम किछि हमको एक्स्ट्रा इन करबार नै पड़े तो अगेन जंडा में कोई रखमी कि जन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमर थेसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट राम पर्टिकुलरली जन जन टर्म्स माने यूज करसु इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मोटिवेटिंग ई सब वर्ड के हमें यूज करी कि ना का ई क्वेश्चन रो हमें आंसर लखमा तो पर्टिकुलरली आचिन हमें सदा ऑब्जेक्टिव हो कि फंक्शंस हो कि इंपोर्टेंस हो कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो ई गुटे क्वेश्चन के हमें रेफर करू एटा से मन लगे माने लास्ट मोमेंट रे किछि ट्रिक खोजन के ना हमें जल्दी कवरेज करि पारमु बाकी जार जदी ऑलरेडी भल से हेई सारी चे से कॉन्फिडेंट अच्छे से निजर टेक्निक अप्लाई करी पारबा बट जन्ना में कोइ सिमिलरिटी बहुत सारा अच्छे तो सबको न पहला पॉइंट अगेन पहला लिखि दउ छै देन तक हमें डिस्कस कर देमा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग संगे मिसा मिसी आगुटे पॉइंट हो छै डिसीजन मेकिंग बीएसएम जदी सोर थिवा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग थर्ड ऑर्गेनाइजिंग फोर्थ स्टाफिंग तो नहीं न स्टाफिंग पर थिला डायरेक्टिंग आ डायरेक्टिंग रो गुटे पॉइंट थिला मोटिवेटिंग मोटिवेशन कम्युनिकेशन थिला तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉय देन कंट्रोलिंग आबाई आबा सिक्स्थ ई सब एक्टिविटी रे काना दरकार थेसी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग हमें कोई पारू तो छोटा तो हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मोटिवेटिंग डायरेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टिंग रू कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इटा तो हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रू उठे दो आउ करा पॉइंट वाला एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट एज इन स्कोप रे हमें देखला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग बजेटरी कंट्रोल के ताम इना भी लिखि पारमा कंट्रोलिंग रे बट जे जदी पॉइंट बनावर के चाहू छे बने पारबा बजेटरी कंट्रोल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी लिखि पारू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी improve customer service तो हमर 13 पॉइंट ही गला ना वी नीड ओनली 8 पॉइंट्स एंड ऊपर रे भरी भरी के हमें लिखि पारमा बीएसएम हम पढी छु सो खाली टिके रेफरेंस में दे दउ छै कि प्लानिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव बोलू एडवांटेज प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो हमें लिखमा प्लानिंग मींस थिंकिंग बिफोर डूइंग एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन it is the basic functions of management so management accounting guides the management decision making so
it's one of the feature or scope or function or importance of management audit is has also aspect of planning. So planning means deciding in advance what to do, how to do, or choosing the best alternative out of many alternative. ई जिनिस के हमें लिखी पारमा इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज जहाँ जहाँ हमें प्लानिंग रे देखीचु हला एंड पॉलिसी on the basis of planning made or in order to achieve the target. As we know, planning helps us to achieve our target. Planning is goal oriented or result oriented. We make the plan, and when we work according to the plan, it becomes easier to achieve or hit our target. So as planning is result oriented, in order to achieve that result, we make so many policy. So organization policy are also a part of or an objective or function or importance of management accounting. So जो गोटे आम सिस्टमेटिकली रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बनासु ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट अचीव करवार लगे ताके बोलसन पॉलिसी रेम्युनरेशन पॉलिसी इंसेंटिव पॉलिसी डिसिप्लिनरी पॉलिसी तो सरकार पॉलिसी थी टैक्सेशन पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट पॉलिसी थी रेम्युनरेशन पॉलिसी दरमा केनता देबे भल काम कले रेम्युनरेशन बढ़ाबे खराब कले काना डिसिप्लिन निया जिवो तो डिफरेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ई जगह आम तार रेफरेंस दे पारमा देन डिसीजन मेकिंग देखिए प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मेनी अल्टरनेटिव अवेलेबल तो डिसीजन मेकिंग रे हमें गोटे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे पारमा कि मेक और बाय डिसीजन निजे बनामा कि रेडीमेड घिनिनामा रॉ मटेरियल घिनिना प्रोडक्शन करमा कि फिनिश गुड्स घिनमा कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन दुकान खापी दमा कि व्यापार कंटिन्यू करमा फिक्सिंग सेलिंग प्राइस इंट्रोड्यूस a new product in the market labor intensive technique और capital intensive technique लेबर रू काम करामा मैनुअली हाथ काम करामा कि मशीन रे काम करामा ई सब डिसीजन मेकिंग रे लिखा जाय परबा देन ऑर्गेनाइजिंग इंडा में हम पढी छु बीएसएम रे ऑर्गेनाइजिंग मींस डिवीजन ऑफ वर्क चूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइडिंग द अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी fixation of responsibility, delegation of power, decentralization, deciding in advance who will report to whom, who will be accountable to whom. It is सब organizing रे लिखा है. Motivating employee again directing रे motivating or motivation acts as a driving force. It means exciting the people at workplace. It is a motivation रे कना कोई तिली कि exciting the people at workplace to work more and achieve the owner in achieving the organizational help the owner in achieving the organizational goal. Motivation can be monetary, can be non-monetary. There can be positive motivation, negative motivation. जेंटा कि out of fear जने काम करसी इटा सबु motivating employee रहला. Controlling actual result is compared with the standard. Reason for deviation is found out. Corrective actions are taken. से जिनिस इनो भी लिखा जाय पारबा. गोटे फ्यूचर एक्टिविटी लगी हमें बजेट बनामा 100 पीस बनाले एतकी खर्चा हवा बजेट संगे एक्चुअल लगे खर्चा हला कंपेयर करमा रीजन फॉर डेविएशन फाइंड आउट करमा करेक्टिव एक्शन नमा तो इटा के इनो भी लिखा जाय परला कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो मेनी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इटा जेंटा हमर साइंटिफिक मैनेजमेंट रे थिला cooperation not individualism. So in order to achieve the organizational goal, coordination is necessary between different individual working in the organization among different activities performed in an organization. In an organization, multiple process or operations are performed such as production, marketing, sales, finance, etc. So coordination, management accounting maintains coordination among different activities, different human beings in the organization. Analysis and interpretation. Financial accounting data nesi ताके modify करसी एनालाइज करसी केनता करसी एनालाइज तार टूल टेक्निक काना कान टेक्निक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ई जेन वैरायटी ऑफ टूल टेक्निक्स तार अच्छे ई टूल टेक्निक के से इंप्लीमेंट करसी एनालाइज करबार रे एंड इंटरप्रिटेशन करिगिना काना करसी रिपोर्ट करसी कम्युनिकेट करसी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इटर इटा के मिसे कि नाम लिखि पारला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट स्कोप रे कोतली कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी लीगली बाय taking the or without violating the provision of income tax, how tax liability can be minimized, how tax liability can be planned in a proper way. Management accountants should have knowledge regarding that is tax administration.
तापर रहला एफिशिएंसी हम जानछु इफेक्टिवनेस राइट टाइम रे करवाटा एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर करवाटा तो efficiency management accounting should have efficiency regarding how to reduce the cost of production, and reduction in cost of production will automatically lead to enhancing the profitability. And last, customer satisfaction या customer service. Customer इटा हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफरेंस रे या मार्केटिंग रेफरेंस रे लिखि पारमा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट आल्सो गिव्स प्रायोरिटी टू कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस रे सही बेसिक पॉइंट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस आफ्टर सेल सर्विस इटा माने हमें दे पारमा. तो आराम से हमर टोटल यूनिट 1 ई 1 आवर भितरे कवरेज हे गला. नेक्स्ट यूनिट 2 या 3 में अपलोड करमी shortly. So till then keep watching the revisionary video of unit 1. Best of luck everyone. Thank you.